अगर आज तुम्हें भीतर कहीं यह एहसास हो रहा है कि तुम बहुत कुछ सहती चली आ रही हो, बिना यह जाने कि इसकी कोई सीमा भी होनी चाहिए, अगर तुम्हें लगने लगा है कि तुम्हारी चुप्पी को लोग तुम्हारा धैर्य नहीं बल्कि तुम्हारी कमजोरी समझने लगे हैं, और अगर तुम्हें बार बार यही जता दिया गया है कि तुम औरत हो इसलिए तुम्हारा काम बस सहना है, सवाल करना नहीं, तो मेरी प्यारी सहेलियों, यहीं रुक जाना, क्योंकि आज की यह बात सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह तुम्हारे भीतर कुछ बदलने के लिए है। आज मैं तुम्हें यह नहीं बताने वाली कि दर्द को और कैसे दबाया जाए, आंसुओं को कैसे छुपाया जाए या हर हाल में खुद को कैसे छोटा किया जाए, बल्कि आज मैं तुम्हें वह सच्चाई याद दिलाने आई हूं जिसे तुम बहुत समय से भूलती चली आ रही हो कि सहना कोई महानता नहीं होती। महानता तब शुरू होती है जब इंसान समझने लगता है, क्योंकि जिस दिन कोई महिला हालातों को, रिश्तों को और लोगों के इरादों को साफ साफ समझने लगती है, उस दिन वह किसी के सामने कमजोर नहीं रह जाती, बल्कि भीतर से इतनी मजबूत हो जाती है कि परिस्थितियां भी उससे टकराने से पहले रुककर सोचती हैं। इसलिए मेरी प्यारी सहेलियों, इस बात को अंत तक ध्यान से सुनना, क्योंकि जो सच्चाई आखिर में खुलेगी वह शायद तुम्हें पहली बार तुम्हारे ही सामने खड़ा कर देगी, उस रूप में जिसे तुमने अब तक देखा ही नहीं। सहने वाली महिला की कहानी मेरी प्यारी सहेलियों, हम में से बहुत सी औरतों की कहानी कोई एक दिन में नहीं बनती, बल्कि बचपन से ही धीरे धीरे गढ़ दी जाती है। जब हमें सिखाया जाता है कि ज्यादा बोलना अच्छा नहीं होता, चुप रहना ही संस्कार है, बड़ों का मान रखने के नाम पर अपने मन की बात दबा देना ही सही तरीका है, और घर को बचाए रखने की जिम्मेदारी अक्सर हमारे ही कंधों पर डाल दी जाती है, चाहे उसकी कीमत हमें अपने आप से ही क्यों न चुकानी पड़े। हमसे कहा जाता है कि रिश्ते निभाना ही असली समझदारी है, थोड़ा झुक जाने से कुछ बिगड़ता नहीं, और यही थोड़ा झुकना जब रोज रोज दोहराया जाता है तो मेरी प्यारी सहेलियों, वह झुकना धीरे धीरे हमारी आदत बन जाता है, और एक समय ऐसा आता है जब यही आदत हमारी पहचान बन जाती है, जहां लोग हमें हमारे सहने से पहचानने लगते हैं, हमारी चुप्पी से नहीं। ऐसी सहने वाली महिला बाहर से बहुत शांत, संयमी और सब कुछ संभाल लेने वाली दिखाई देती है, लेकिन भीतर वह हर रोज थोड़ा थोड़ा टूटती रहती है, बिना किसी को बताए, बिना किसी शिकायत के। वह इसलिए चुप नहीं रहती कि उसे दर्द महसूस नहीं होता, बल्कि इसलिए चुप रहती है क्योंकि उसे यह डर सिखाया गया है कि अगर उसने अपनी बात कह दी, अगर उसने सवाल उठा दिया, तो सब कुछ बिखर जाएगा और उस बिखराव की जिम्मेदारी भी उसी पर डाल दी जाएगी। इसलिए वह हर बार खुद को ही समझाती है कि थोड़ा और सह लूं, शायद कल हालात बदल जाए, शायद सामने वाला समझ जाए, शायद गलती मुझ में ही हो, शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूं। लेकिन मेरी प्यारी सहेलियों, क्या तुमने कभी यह गहराई से सोचा है कि सहने से कभी कुछ ठीक नहीं होता, बल्कि हर बार सहना गलत को और ज्यादा ताकत दे देता है, उसे यह सिखा देता है कि तुम्हारी चुप्पी उसकी जीत है। समझने वाली महिला कौन होती है मेरी प्यारी सहेलियों? समझने वाली महिला वह नहीं होती जो जरा सी तकलीफें आते ही सब कुछ छोड़कर पीछे मुड़कर भी न देखे, और न ही वह होती है जो हर चोट को चुपचाप सहते हुए अपने ही भीतर दबाती चली जाए, बल्कि समझने वाली महिला वह होती है जो हालात से भागती नहीं है और न ही उनसे आंख चुराती है। वह परिस्थितियों को पूरी जागरूकता के साथ खुली आंखों से देखती है और सच को स्वीकार करने का साहस रखती है। वह धीरे धीरे यह समझने लगती है कि हर मुस्कान के पीछे प्यार ही नहीं होता, कई बार वह सिर्फ आदत होती है। हर साथ निभाने का दावा सम्मान से नहीं जुड़ा होता, कई बार वह केवल सुविधा बन चुका होता है, और हर गलती जिसे बार बार दोहराया जा रहा है वह भूल नहीं रह जाती, बल्कि किसी के स्वभाव की सच्ची झलक बन जाती है। समझने वाली महिला भावनाओं में बहकर अपने फैसले नहीं लेती, क्योंकि उसने यह सीख लिया होता है कि भावनाएं अगर दिशा न पाए तो इंसान को तोड़ देती है। इसलिए वह अपनी भावनाओं को दबाती नहीं, बल्कि उन्हें समझती है, परखती है, और फिर उसी समझ के आधार पर अपने जीवन से जुड़े निर्णय लेती है। वह यह भी जानती है कि हर आंसू का उत्तर चुप्पी नहीं होता, और हर दर्द का इलाज खुद को और छोटा करना नहीं है, क्योंकि हर रिश्ते को बचाने के नाम पर खुद को खो देना कोई समझदारी नहीं होती, बल्कि यह धीरे धीरे अपने अस्तित्व को मिटा देने जैसा होता है। ऐसी महिला कम बोलती है, लेकिन जब बोलती है तो उसकी बात में अनुभव, स्पष्टता और आत्मसम्मान की शक्ति साफ झलकती है, और यही समझ उसे भीतर से इतना मजबूत बना देती है कि उसे साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती कि वह सही है, क्योंकि उसका संतुलन ही उसका उत्तर बन जाता है। मेरी प्यारी सहेलियों,
सहना और समझना ऊपर से देखने में भले ही एक जैसे लगें, लेकिन भीतर से दोनों की दिशा बिल्कुल अलग होती है। क्योंकि सहना वह स्थिति होती है जहां इंसान हर बार खुद को ही गलत ठहराने लगता है, अपने मन को यह समझाने की कोशिश करता है कि शायद गलती उसी की है, शायद उसी से कुछ कमी रह गई है, और इसी सोच में वह सामने वाले की गलतियों को बार बार माफ करता चला जाता है। इसके ठीक उलट समझना वह अवस्था होती है जहां इंसान सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ता, बल्कि हालात को जैसे हैं वैसे स्वीकार करता है, बिना उन्हें सजाए या झूठी उम्मीदों से ढके। क्योंकि समझने वाली महिला जानती है कि सच चाहे कड़वा हो, लेकिन वही आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। सहने वाली महिला अक्सर यह सोचकर खुद को रोक लेती है कि अगर वह नहीं संभालेगी तो सब कुछ टूट जाएगा, घर बिखर जाएगा, रिश्ते खत्म हो जाएंगे और हर किसी की जिम्मेदारी उसी के सिर आ जाएगी। इसलिए वह खुद को पीछे रखकर सबको आगे रखने की कोशिश करती रहती है। लेकिन मेरी प्यारी सहेलियों, समझने वाली महिला यह जान जाती है कि उसके बिना भी हर इंसान अपनी जिम्मेदारी उठा सकता है, और अगर कोई नहीं उठाता तो वह उसकी मजबूरी नहीं बल्कि उसका चुनाव होता है। सहने वाली महिला दूसरों की गलतियों का बोझ अपने कंधों पर उठाकर धीरे धीरे थक जाती है, भीतर से खोखली हो जाती है, जबकि समझने वाली महिला हर इंसान को उसकी जिम्मेदारी वापस लौटा देती है, बिना लड़ाई किए, बिना शोर मचाए, बस अपने व्यवहार और फैसलों के जरिए। यही वह फर्क है मेरी प्यारी सहेलियों, जो किसी महिला को कमजोर बनाए रखता है या उसे भीतर से इतना शक्तिशाली बना देता है कि वह खुद की कीमत समझने लगती है और दुनिया अपने आप उसे उसी नजर से देखने लगती है। क्यों सहने वाली महिला को कम आंका जाता है मेरी प्यारी सहेलियों? जब कोई महिला बार बार हर स्थिति में चुप रहना और सहते चले जाना अपना स्वभाव बना लेती है, तो धीरे धीरे सामने वाले लोग यह समझने लगते हैं कि उसकी सहन शक्ति कहाँ तक जाती है। वे उसकी भावनाओं की कीमत नहीं देखते, बल्कि उसकी सीमाओं को परखने लगते हैं और हर बार थोड़ा और आगे बढ़कर यह देखने की कोशिश करते हैं कि वह अब भी कुछ नहीं कहेगी या नहीं। जब तुम हर गलती को माफ कर देती हो, हर चोट पर मुस्कुरा देती हो और हर बार यह दिखाती हो कि तुम्हें किसी बात से फर्क नहीं पड़ता, तो लोग यह नहीं सोचते कि तुम कितनी अच्छी हो, कितनी समझदार हो या कितनी दिल से निभाने वाली हो, बल्कि वे यह मान लेते हैं कि अगली बार भी सब कुछ माफ हो जाएगा और उन्हें अपने व्यवहार पर विचार करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी प्यारी सहेलियों, दुनिया अक्सर त्याग और कुर्बानी की तारीफ तो करती है, लेकिन सम्मान उसे नहीं देती, क्योंकि सम्मान हमेशा वहीं टिकता है जहां सीमा साफ दिखाई देती है, जहां यह तय होता है कि यहां तक ठीक है और इसके आगे नहीं। जो महिला अपनी सीमाएं तय कर लेती है, जो यह साफ कर देती है कि वह क्या स्वीकार करेगी और क्या नहीं, उसे कोई हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि उसकी स्पष्टता ही उसका सबसे बड़ा कवच बन जाती है। ऐसी महिला जोर से बोलकर डर नहीं पैदा करती, बल्कि अपने व्यवहार से यह जता देती है कि उसका आत्मसम्मान किसी भी रिश्ते से कमजोर नहीं है, और यही कारण है कि लोग उसे खोने से पहले 2 बार सोचते हैं। इसलिए मेरी प्यारी सहेलियों, याद रखना कि सहते रहने से लोग तुम्हारी अच्छाई के आदी हो जाते हैं, लेकिन समझदारी के साथ खींची गई सीमा ही तुम्हें वह सम्मान दिलाती है जिसकी तुम सच में हकदार हो। मेरी प्यारी सहेलियों, समझने वाली महिला अपनी बात मनवाने के लिए न तो आवाज ऊंची करती है और न ही गुस्से में आकर चीखती है, क्योंकि उसने यह जान लिया होता है कि जो बात शोर में कही जाए वह अक्सर असर खो देती है। इसीलिए वह शांत रहते हुए पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी बात स्पष्ट शब्दों में रखती है, जहां न उलझन होती है और न ही किसी तरह की धमक। वह किसी को डराने या खोने का डर दिखाने में विश्वास नहीं रखती, क्योंकि उसकी शक्ति किसी पर निर्भर नहीं होती। वह धमकी देने के बजाय ठोस निर्णय लेती है और उन निर्णयों पर टिके रहने का साहस भी रखती है, चाहे सामने वाला उसे समझे या नहीं। मेरी प्यारी सहेलियों, समझने वाली महिला यह गलती नहीं करती कि वह दूसरों को बदलने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ले, क्योंकि उसने यह सीख लिया होता है कि इंसान तभी बदलता है जब वह खुद बदलना चाहे। इसलिए वह अपना समय और ऊर्जा किसी को सुधारने में नहीं लगाती, बल्कि खुद को बचाने, अपनी शांति और अपने आत्मसम्मान को सुरक्षित रखने का रास्ता चुनती है। ऐसी महिला के जीवन में लोग कम होते हैं, लेकिन वे लोग होते हैं जो उसके स्वभाव, उसकी सीमाओं और उसकी चुप्पी का अर्थ समझते हैं। इसलिए उसके आसपास भीड़ नहीं होती, बल्कि सच्चाई होती है। उसकी हंसी में बनावटीपन या डर नहीं होता, क्योंकि वह किसी को खुश रखने के लिए नहीं हंसती, और उसकी चुप्पी में भी कमजोरी नहीं होती,
क्योंकि वह तब चुप रहती है जब शब्दों से ज्यादा उसके निर्णय बोल रहे होते हैं। यही समझ, मेरी प्यारी सहेलियों, उसे भीतर से इतना शक्तिशाली बना देती है कि उसे साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती कि वह मजबूत है। उसकी मौजूदगी ही यह एहसास करा देती है। मेरी प्यारी सहेलियों, समझ कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक दिन अचानक मिल जाए या जिसे सिर्फ किताबों को पढ़कर हासिल कर लिया जाए, क्योंकि किताबें रास्ता दिखा सकती हैं, लेकिन जीवन को चलना हमें खुद ही पड़ता है। और असली समझ उन्हीं रास्तों पर चलने से आती है जहां अनुभव हमें बार बार कुछ सिखाने की कोशिश करता है। जब किसी रिश्ते या स्थिति में तुम्हें एक ही बात बार बार चुभने लगती है, जब वही शब्द, वही व्यवहार और वही उपेक्षा तुम्हारे मन को बार बार घायल करती है और सामने वाला हर बार वही दोहराता रहता है, जैसे उसे तुम्हारे दर्द से कोई फर्क ही न पड़ता हो, तब धीरे धीरे समझ तुम्हारे भीतर दस्तक देती है और तुम्हें यह बताने लगती है कि यह कोई एक बार की गलती नहीं है, यह किसी की मजबूरी नहीं है, बल्कि यह उसका चुनाव है जिसे वह जानबूझकर बार बार दोहरा रहा है। मेरी प्यारी सहेलियों, समझ उस दिन गहरी होती है जिस दिन तुम खुद से झूठ बोलना बंद कर देती हो, जिस दिन तुम यह मानना छोड़ देती हो कि शायद सब बदल जाएगा, शायद इस बार अलग होगा, और जिस दिन तुम अपने मन की आवाज को दबाने के बजाय उसे सुनने का साहस जुटा लेती हो। उस दिन तुम अपने भीतर यह स्पष्टता महसूस करती हो कि हर बार उम्मीद रखना जरूरी नहीं होता और हर बार इंतजार करना भी समझदारी नहीं होती, क्योंकि समझ यह सिखाती है कि खुद के दर्द को नजरअंदाज करना कोई त्याग नहीं, बल्कि खुद के साथ अन्याय है। धीरे धीरे यही अनुभव, यही ठोकरें और यही सच को स्वीकार करने की हिम्मत तुम्हें उस मुकाम तक ले जाती है जहां तुम भावनाओं के जाल में नहीं उलझती, बल्कि सच के आधार पर अपने जीवन के फैसले लेने लगती हो। और यही वह क्षण होता है जहां समझ पूरी तरह विकसित हो जाती है। मेरी प्यारी सहेलियों, समझने वाली महिला रिश्तों में पूरे दिल से प्यार करती है, लेकिन उसका प्यार उसे अंधा नहीं बनाता। वह सामने वाले की अच्छाइयों के साथ उसकी कमियों को भी देखती है और सच को नजरअंदाज करने के बजाय उसे स्वीकार करना सीख चुकी होती है। वह दिल खोल कर देती है, समय देती है, भावनाएं देती है और साथ भी देती है, लेकिन इस हद तक नहीं कि खुद को पूरी तरह लुटा दे और फिर खाली हाथ खड़ी रह जाए, क्योंकि वह यह जानती है कि देना तभी सुंदर होता है जब वह संतुलन में हो और उसमें आत्मसम्मान सुरक्षित रहे। वह रिश्ते निभाती है, मुश्किल समय में साथ खड़ी रहती है और कोशिश करती है कि बात समझ से सुलझे, लेकिन वह खुद को गिरवी रखकर, अपने सपनों को कुचलकर या अपनी पहचान मिटाकर किसी रिश्ते को बचाने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि उसने यह समझ लिया होता है कि ऐसा रिश्ता आखिरकार दोनों को ही खोखला कर देता है। मेरी प्यारी सहेलियों, समझने वाली महिला यह भी जानती है कि रिश्ते सिर्फ एक व्यक्ति की कोशिश से नहीं चलते। रिश्ते दो लोगों की ईमानदारी, सम्मान और जिम्मेदारी से बनते हैं, और अगर कभी वे टूटते हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी अकेले एक के कंधों पर नहीं डाली जा सकती। वह खुद को हर टूटन के लिए दोषी नहीं ठहराती और न ही हर हालात में खुद को साबित करने की कोशिश करती है, बल्कि वह सच को स्वीकार कर आगे बढ़ने का साहस रखती है। ऐसी महिला रिश्तों में कम समझौते करती है, लेकिन जहां रहती है वहां पूरे आत्मसम्मान और स्पष्टता के साथ रहती है, और यही कारण है कि उसके रिश्ते संख्या में कम होते हैं, लेकिन उनमें सच्चाई, स्थिरता और सम्मान की गहराई होती है। डर जो तुम्हें सहने पर मजबूर करता है, जो डर किसी महिला को सबसे ज्यादा सहने पर मजबूर करता है, वह मार या चोट का नहीं बल्कि अकेले रह जाने का डर होता है, क्योंकि हमें यह सिखा दिया गया है कि साथ होना सुरक्षा है और अकेले होना कमजोरी। इसलिए हम कई बार ऐसे रिश्तों को भी पकड़े रहते हैं जो हमें हर दिन थोड़ा थोड़ा तोड़ रहे होते हैं। यह डर धीरे धीरे हमारे भीतर बैठ जाता है और हमें यह यकीन दिलाने लगता है कि अगर यह रिश्ता छूट गया, अगर यह साथ खत्म हो गया, तो शायद हम अधूरे रह जाएंगे, शायद हमारी कोई कीमत नहीं रहेगी। और इसी सोच के कारण हम उस जगह भी रुक जाते हैं जहां रोज हमारा आत्मसम्मान चुपचाप मरता चला जाता है। लेकिन मेरी प्यारी सहेलियों, सच यह है कि अकेलापन उस रिश्ते से कहीं बेहतर होता है जहां हर दिन तुम्हें खुद को छोटा करना पड़े, जहां तुम्हारी भावनाओं की कद्र न हो और जहां तुम्हारी चुप्पी को आदत समझ लिया गया हो। समझने वाली महिला इस डर को पहचान लेती है और उससे भागती नहीं, बल्कि उसका सामना करती है, क्योंकि वह यह जान जाती है कि अकेले रहना एक अवस्था है, कोई सजा नहीं, और उस अवस्था में भी इंसान खुद को पूरा महसूस कर सकता है।
जब वह इस डर से आगे निकलती है तब उसे एहसास होता है कि उसका डर असल में उसकी ताकत बनने वाला था, क्योंकि उसी डर को पार करके वह खुद से जुड़ पाती है, अपने आत्मसम्मान को दोबारा जगा पाती है और यह समझ पाती है कि जो रिश्ता उसे खुद से दूर कर दे उसे छोड़ देना हार नहीं बल्कि अपने आप को चुनना होता है। यही वह मोड़ होता है मेरी प्यारी सहेलियों, जहां सहना समाप्त होता है और समझ से भरी नई शुरुआत जन्म लेती है। जब तुम सच में समझने लगती हो तो तुम्हारे व्यवहार में शोर कम और स्थिरता ज्यादा दिखाई देने लगती है, क्योंकि तब तुम्हें हर बात पर सफाई देने या हर इंसान को जवाब देने की जरूरत महसूस नहीं होती। इसलिए तुम कम बोलती हो, लेकिन जब बोलती हो तो तुम्हारे शब्द हल्के नहीं होते, उनमें अनुभव की गहराई और आत्मसम्मान की ठोस ताकत झलकती है। तब तुम्हारे आंसू भी पहले जैसे नहीं रहते, क्योंकि तुम हर छोटी बात पर टूटती नहीं हो, तुम कम रोती हो। लेकिन जब तुम्हारी आंखों में नमी होती है तो उसमें भ्रम नहीं बल्कि साफ साफ समझ दिखाई देती है। वह समझ जो यह जान चुकी होती है कि किस बात पर दुख जरूरी है और किस बात पर खुद को संभाल लेना ही बेहतर होता है। मेरी प्यारी सहेलियों, उस अवस्था में तुम्हें खुद को साबित करने की कोई जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तुम यह स्वीकार कर चुकी होती हो कि जो तुम्हें सच में समझता है उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती, और जो नहीं समझना चाहता उसे कोई भी तर्क समझा नहीं सकता। तब तुम बहस से दूर रहने लगती हो, लेकिन अपने फैसलों से पीछे नहीं हटती। तुम लोगों को मनाने की कोशिश छोड़ देती हो, लेकिन अपने आत्मसम्मान से कोई समझौता नहीं करती। यही वह समय होता है जब तुम्हारी शांति ही तुम्हारी पहचान बन जाती है और तुम्हारी स्पष्टता ही तुम्हारा उत्तर बन जाती है, क्योंकि समझ आने के बाद इंसान को जोर से खुद को साबित करने की नहीं बल्कि चुपचाप खुद पर टिके रहने की ताकत मिल जाती है। यही बदलाव मेरी प्यारी सहेलियों तुम्हें भीतर से इतना संतुलित और शक्तिशाली बना देता है कि तुम्हारी मौजूदगी ही बता देती है कि अब तुम सहने वाली नहीं, समझने वाली महिला बन चुकी हो। सहते रहना बाहर से भले ही बहुत शांत और मजबूत दिखाई दे, लेकिन भीतर यह इंसान को धीरे धीरे इतना थका देता है कि वह अपनी ही भावनाओं से लड़ते लड़ते एक दिन खुद को पहचानना ही भूल जाता है, क्योंकि लगातार सहना सिर्फ परिस्थितियों का बोझ नहीं होता, बल्कि वह बोझ भी होता है जो हम खुद पर यह सोचकर डाल लेते हैं कि सबकी ज़रूरतें हमारी ज़रूरतों से ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसके ठीक विपरीत समझना इंसान को मुक्त कर देता है, क्योंकि समझ आने के बाद हम हर बात को अपने दिल पर नहीं लेते, हर जिम्मेदारी को अपने कंधों पर नहीं उठाते और हर रिश्ते को अपनी कीमत चुकाकर निभाने की मजबूरी से बाहर आ जाते हैं। यही मुक्त होना असल में सच्ची ताकत की शुरुआत होती है। सहने वाली महिला अक्सर सबके लिए जीती है, घर के लिए, रिश्तों के लिए, समाज की अपेक्षाओं के लिए और दूसरों की खुशियों के लिए। लेकिन इस सब के बीच वह धीरे धीरे खुद से हार जाती है, क्योंकि उसने कभी यह नहीं सीखा होता कि खुद के लिए भी जीना उतना ही जरूरी है। समझने वाली महिला इस चक्र को तोड़ देती है, क्योंकि वह सबसे पहले खुद को समझती है, अपनी सीमाओं को पहचानती है, अपनी भावनाओं को स्वीकार करती है और अपनी कीमत तय करती है। और जब वह यह सब कर लेती है तब दुनिया अपने आप उसे समझने लगती है। मेरी प्यारी सहेलियों, यही सबसे गहरी सीख है कि जब तक तुम खुद को नहीं समझोगी तब तक दुनिया से समझ की उम्मीद करना व्यर्थ है। लेकिन जिस दिन तुमने खुद को चुन लिया उसी दिन से सहना समाप्त हो जाता है और जीवन एक नए, हल्के और सशक्त रास्ते पर आगे बढ़ने लगता है। मेरी प्यारी सहेलियों, अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें सिर्फ सहते चले जाने वाली महिला बनकर नहीं रहना है, बल्कि उस महिला में बदलना है जो हर स्थिति को समझती है, परखती है और फिर अपने आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लेती है। क्योंकि लगातार सहना तुम्हें धीरे धीरे कमजोर बनाता है, जबकि समझ तुम्हें भीतर से इतना मजबूत कर देती है कि कोई भी परिस्थिति तुम्हारी दिशा तय नहीं कर पाती। जिस महिला ने समझना सीख लिया उसे कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि वह टूटने से पहले सच को पहचान लेती है। उसे कोई मोड़ नहीं सकता, क्योंकि उसकी सोच अब दूसरों की सुविधा से नहीं बल्कि अपने मूल्य से चलती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसे कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि वह अपनी सीमाएं जानती है और उन्हें स्पष्ट रखना सीख चुकी होती है। ऐसी महिला किसी से लड़कर शक्तिशाली नहीं बनती, बल्कि खुद को समझकर, खुद को चुनकर और खुद के साथ ईमानदार रहकर सबसे अधिक शक्तिशाली बनती है। और यही शक्ति उसे शांत, संतुलित और अडिग बना देती है। मेरी प्यारी सहेलियों,
अगर इस संदेश में तुम्हें अपनी कहानी की झलक मिली हो, अगर किसी शब्द ने तुम्हारे भीतर कुछ जगा दिया हो, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। इसे उन महिलाओं तक साझा करें जिन्हें आज इसकी ज़रूरत है। नीचे अपनी राय लिखें और ऐसी ही सच्ची, गहरी और आत्मसम्मान से भरी बातों के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह यात्रा अभी यहीं ख़त्म नहीं होती।